राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय कामतानाथ, हर हर महादेव। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पर बात लेकर के आए हुए हैं। तो जो मेरी बहनें हैं, आप लोगों के लिए तो बहुत ही काम की चीज़ है। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सुनना ही नहीं फॉलो भी करिएगा। देखिए, घर को साफ सुथरा रखना, कहते हैं ना, काम ये एक गृहिणी का है। कहते हैं जिस घर में सामान सारे सेट हो, साफ सफाई हो, उस घर में सदा लक्ष्मी का निवास होता है। हमेशा उस घर में देवी देवताएं हमेशा रहते हैं और जो कष्ट रोग ये सारे कुछ हैं उस घर से दूर हो रहता है। तो हम अपने घर को साफ सुथरा क्यों ना रखें जब इतने हमें फायदे हैं। तो सबसे पहले हम अपने शुरुआत करते हैं बैठका के रूम से, जिसको गेस्ट रूम बोल लीजिए या आप लिविंग रूम बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। क्योंकि जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, एंट्री करता है, तो सबसे पहले हम उनको कहाँ बैठाते हैं? बैठका के रूम में बैठाते हैं। अगर हमारा बैठका का रूम ही सेट नहीं होगा तो फिर जो लोग आएंगे उनकी निगाह हमारे बैठके के रूम में जाएगी। कहते हैं बैठके के रूम से ही पहचान होती है कि हमारे अंदर के रूम कितने साफ सुथरे हैं। तो हमको अपने बैठका के रूम को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ये नहीं है कि हम महंगे महंगे सामानों से अपने बैठके के रूम को सजाएं। मान लीजिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो क्या हम अपना बैठका रूम साफ नहीं करेंगे? नहीं। देखिए, बैठके के रूम में कुछ जो जरूरत की चीजें होती हैं, सबसे पहले सोफा है। यदि आपके पास सोफा नहीं है तो आप कुर्सियां डाल लीजिए। 4 कुर्सी एक मेज सेट आता है, उसको रख लीजिए। एक तखत रखिए सिंगल, और उसके ऊपर साफ सुथरा चद्दर बिछा करके रखिए। 2 तकिए के गिलाफ रखिए, और जो मसलन आता है मार्केट में उसको आप 2 ले लीजिए। चाहे तो आप अपने हाथ से भी मसलन को घर में बना सकते हैं। जो भी हमारे वेस्ट कपड़े रहते हैं, इधर से उधर जो पुराने फटे कपड़े रहते हैं, आप उसकी वो बनाइए और उसके अंदर सारे गंदे कपड़े जो भी आपके फटे पुराने हैं उसको डाल करके साइड से उसको सील करके बढ़िया सा बना लीजिए जो है। और फिर एक कवर साड़ी का हो या मैक्सी आपके पास जो पुरानी फटी होती है, कुछ भी तमाम कपड़े निकलते रहते हैं, उसको उसी के आकार का काट करके उसमें आप खोली चढ़ा दीजिए, तो आपके मसलन बन के तैयार हो जाएंगे। तो साफ सुथरा एक चद्दर डालिए, 2 तकिया डालिए, 2 मसलन डालिए, और फिर एक मेज पोस्ट कवर ले आइए। अगर आपके पास कपड़े का है तो बेस्ट, नहीं है तो जैसे हमारे पास चद्दर वगैरह फटे पुराने कितने हमारे, कभी कभी नए नए चद्दर भी बीच से फट जाते हैं, भसक जाते हैं। हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, या फिर हम अपना पोछा ओछा का काम में ले लेते हैं, या फिर हम कोई सुखवन वगैरह डालने के काम में ले लेते हैं। अगर आपका कहीं से और फटा ना हो, बीच से कहीं भसका हो, तो आप उसको मेज के आकार का काट लीजिए, और चारों तरफ से आपके पास मशीन सबके घर में होता है, उसको चारों तरफ से सिलाई कर लीजिए और बढ़िया मेज में अच्छे से बिछा दीजिए। क्योंकि हमेशा चद्दर पेंट वाले ही होते हैं। नहीं, आप इसको भी कर सकते हैं। नहीं तो आप प्लास्टिक के कवर आते हैं, मेज पोस्ट आते हैं, उसको आप ले लीजिए। ज्यादा महंगा नहीं आता, 100 रुपए के अंदर मिल जाता है, उसको बिछा दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत महंगे महंगे सामान ला करके ही अपने बैठके के रूम को डेकोरेशन करें ताकि बाहर के लोग आए तो देखें महंगी महंगी चीजें। जी नहीं, आपका बैठका रूम साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरी चद्दर बिछी होनी चाहिए, कुर्सी भी साफ सुथरी होनी चाहिए, ना कि उसमें धूल मिट्टी लगी हो, कोई आए बैठे तो ऐसे करे तो हाथ में धूल आए। ये सब चीज का आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए। अलमारियां हैं तो अलमारियों पे आप कलर्ड कागज आते हैं, उसको भी बिछा सकते हैं। नहीं तो पन्नी आती है, और ज्यादा महंगी नहीं मिलती, 200 रुपए में, 250 रुपए में आपके पूरे अलमारी के लिए वो मिल जाती, उसको बिछा लीजिए। और पायदान है, पायदान ले लीजिए आप, वो भी ज्यादा महंगा नहीं आता, उसको बिछा दीजिए। तो आपका ये बैठका रूम आपका बन के अपना मतलब अच्छे से सज के तैयार हो जाएगा। साफ सुथरा रखिए। और जैसे कि हमारे, अब आपका बैठका रूम साफ सुथरा हो गया, उसमें हमेशा आप थोड़ा सा झाड़ते पोछे रहा करिए, झाड़ू वाड़ू लगाते रहा करिए, ताकि वो हमेशा साफ सुथरा रहे।
गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कब कोई गेस्ट एंट्री करता है ये कोई नहीं जानता। और वही एक रूम को अच्छे से साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आता है तो उसी रूम में जाता है। अगर वही रूम हमारा गंदा रहेगा तो लोग उसको देख करके पहचान लगा लेंगे कि आपके घर के अंदर साफ सफाई नहीं रहती है। इसलिए उस रूम को जरूर साफ सुथरा रखें। तो आपका ये बेड का रूम हो गया, रेडी हो गया। उसके बाद आप अंदर आइए। अंदर आने का मतलब है कि अब आपके जैसे कमरे होंगे, किचन होंगे, बेडरूम होंगे और गैलरा होगा, गैलरी जिसको आप लोग बोलते हैं वो होगा, तो उसको भी साफ सुथरा आप रखिए। अब आपका बेड का रूम साफ सुथरा हो गया, कोई भी महंगी चीजों से आपने उसको तैयार नहीं किया, सिंपल तरीके से आपने, पर्दा आपके पास है तो अगर आप नहीं खरीद सकती हैं, आपके पास आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है, तो आपकी कोई भी सिल्क की जो साड़ियां होती हैं, आप लोग देखते होंगे आजकल मार्केट में सिल्क की साड़ी भी आती है, तो आपके पास यदि सिल्क की पुरानी साड़ी पड़ी हो तो आप दरवाजे के मतलब फिट का आप काट लीजिए और उसको नीचे से आप सिलाई कर दीजिए, ऊपर से सिलाई कर दीजिए। डोरी ले आइए, आजकल तो कील भी इतनी खूबसूरत मिलती है कि वो लगता ही है कि जैसे मतलब सजी हुई कील है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कील गड़ा है। उसको लाइए, डोरी लाइए और पर्दा लगा दीजिए, सेट कर दीजिए। यदि आप खरीदने के लिए वो है, सक्षम है, तो फिर पर्दा लीजिए। 250 का पर्दा मिलता है, बहुत महंगा नहीं मिलता। आप अपने बजट के हिसाब से आप पर्दा खरीद लीजिए और पर्दे को लगा दीजिए। खिड़की है तो खिड़की में भी पर्दा आप लाके लगा सकती हैं। 1000 रुपए के अंदर आपका ये पर्दा सारा कुछ रेडी हो जाएगा। यदि नहीं आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आपके पास कोई भी सिल्क साड़ी है, उससे आप पर्दा लगा सकते हैं। तो आपका वो बेड का रूम आपका सेट हो गया। अब आइए अंदर, घर के अंदर आ जाइए। उसके बाद जैसे जूते चप्पल इतने ज्यादा इधर उधर, देखिए सबसे मेन चीज है कि हमारे घर के जो जूते चप्पल होते हैं, कुछ घर के लोगों की आदत होती है कि जूते चप्पल इधर से उधर फेंक करके रखते हैं। इससे हमारा जो है शनि जो है ग्रह खराब होता है, शुक्र ग्रह खराब होता है। अगर हमारे घर में सामान यदि अस्त व्यस्त इधर उधर फैला हुआ है तो हमारे घर से रोग बीमारी ये सारी कुछ जाती नहीं। इससे कहते हैं कि शुक्र ग्रह शनि ग्रह हमारा खराब होता है। फटे जूते चप्पल, फटे पुराने कपड़े यदि आप घर में रखते हैं तो रोग हमेशा घर में लोगों को परेशान करते रहते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो भी फटे जूते, क्योंकि जो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी आदत होती है कि हम सामान को फेंके ना, मतलब एक आदत सी बनती है उनके अंदर, उनको चाहिए जितना भी समझाओ लेकिन वो उन्हें समझ में नहीं आता है। लेकिन आप गृहिणी हैं, आपका कर्तव्य है, आप घर को देख रेख में रहती हैं, तो आपका कर्तव्य है कि यदि आपके घर में फटे जूते चप्पल हैं तो प्लीज उसको आप फेंक दीजिए, उनसे छुपा के फेंक दीजिए या बाहर फेंक दिए ताकि वो दोबारा उठा करके घर में न ला सके। फटे जूते चप्पल शनि ग्रह खराब होता है, जिससे घर में बीमारियां हमेशा बनी रहती, बीमारी हमारे घर से बाहर नहीं जाती है। आपसे बता दूं, मुझे पहले ये सब नहीं पता था, लेकिन जब से मुझे पता चला ना, मैं अपने घर से कभी भी कोई जूते चप्पल फटे पुराने होते हैं या कपड़े होते हैं, मैं तुरंत उठा के ले जाके फेंक देती हूँ। हमारे घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं जो हमारे ससुर जी भी हैं, तो वो भी फटे पुराने जूते चप्पल अगर फेंक दो तो उठा के लाके घर में रखते हैं, पर मैं उनसे छुपा के फेंक देती हूँ, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता चल गया है तो मैं फेंक देती हूँ। तो आप जो भी फटे जूते चप्पल हो उसको प्लीज आप घर से बाहर कर दीजिए। जो फटे पुराने आपके पास कपड़े हैं उनको किसी भिखारी को दे दीजिए, नहीं आप कभी उसको पोछा ओछा के रूप में आप इस्तेमाल करिए, घर में तो बिल्कुल मत रखिए। और यदि ईश्वर ने हमें पहनने के लिए सक्षम किया है तो हम फटे पुराने कपड़े क्यों पहने, हम उसे किसी को दान दे दे फटे पुराने कपड़े। किचन में इतना काम आता रहता है, कहीं कुछ पोंछने का कहीं कुछ पोंछने का, आप उसमें कैंची से उसको काट काट के आप रख लीजिए, वो अपना यूज करती रहिए। जब एक खराब हो जाए उसको फेंक दीजिए, दूसरा यूज करिए, वो तमाम तरीके से आपको यूज में आ जाएगा, लेकिन उसको आप कपड़ों में मत रखिए फटे पुराने। और जूते चप्पल के लिए आप रैक आते हैं मार्केट में, उसको ले लीजिए। यदि आप सक्षम नहीं हैं तो आप ऐसा करिए, जो कार्डबोर्ड आप लोग बाहर से मंगाते हैं, कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है या कुछ भी, तो आप उसका बना लीजिए, उसमें रखिए। नहीं है तो सीढ़ी के नीचे अच्छे से आप एक जूता चप्पल सेट करके रख दीजिए। और अपने घर के लोगों को ये आदत डालिए कि जहाँ जो कोई चप्पल वहां से निकाले और उसके बाद पहनने के बाद वहीं पर उतार करके उसको रखें। देखिए ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं ना, हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं।
खुद और जो घर में और सदस्य हैं, तो देखिए सबको उस गृहिणी के साथ हेल्प करना चाहिए। ये नहीं कि एक गृहिणी ही पूरे घर को संभालती रहे, इधर से उधर सामान सेट करती रहे और दूसरा कोई फैलाता रहे, तो ये चीज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबको उसके साथ हेल्प करना चाहिए। आप जहां से चप्पल जूते उतार के मतलब पहनते हैं वहीं पर उसको उतारिए, और जो सामान कपड़े जहां से आप निकालते हैं आप वहीं पर उसको अच्छे से रखिए। कुछ घर में लोग जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कहना नहीं मानते, कपड़े अस्त व्यस्त कहीं यहाँ टांग देंगे, कहीं वहां, कहीं से उठा के फेंक देंगे, तो उनको भी सिखाइए। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास इस समय क्योंकि काम नहीं होते, तो उनको ये छोटी छोटी चीजें काम देना सीखिए कि आप अपने कपड़े अच्छे से फोल्ड करके रखिए। अस्त व्यस्त जो भी पेपर है उसको अच्छे से आप पढ़ रहे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो पेपर पढ़ते हैं कभी यहाँ रख दिया कभी वहां रख दिया, तो उसको भी अच्छे से मैनेज कर करके रखिए। उनको सिखाइए, वो कुछ ना कुछ थोड़े छोटे इसी तरह छोटे मोटे काम करेंगे तो वो भी स्वस्थ रहेंगे और घर भी फैला नहीं रहेगा, घर भी सेट रहेगा। तो ये हो गया हमारा गैलरी जहाँ पे हम जूते चप्पल रखते हैं, इसको हमने सेट कर दिया। और हमारे घर में जो बच्चे हैं उनको भी हमें सिखाना चाहिए कि बेटा आप चप्पल पहन के जा रहे हो, जब आना बेटा तो यहीं पे उतार करके रखना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है हम जब बच्चों को सिखाएंगे तो हमारे बच्चे भी आगे चल करके ये सारा कुछ मैनेज करना सीख जाएंगे। तो जो आने वाली पीढ़ी यानी हमारी जो बहुएं हैं उनको दिक्कत नहीं होगी सिखाने के लिए, क्योंकि वो खुद देखे। क्योंकि जब माँ अपने बच्चों को हर चीज छोटी छोटी चीजें सिखाती है ना, तो आगे जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो देख करके भी आश्चर्यचकित होती कि इनकी माँ ने अपने बेटे को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें अपने बच्चों में आप इसे आदत डालिए कि जहाँ से आप सामान निकाल रहे हैं वहीं पर सामान रखिए बेटा, जहाँ चप्पल आप पहन के जा रहे हो वहीं पे चप्पल उतारो बेटा, फिर से कपड़े आ रहे हो स्कूल से तो अच्छे से एक जगह जहाँ पर आपके हैंगर है वहां पर टांग करके रखिए। और थाली खाना ऐसा नहीं है कि घर की केवल महिलाएं ही खाना यदि कोई खा रहा है तो वो थाली उठा करके रखे। यदि आप करने लायक हैं, सामर्थ्य हैं, तो अपनी थालियां खुद उठा करके आप जा करके बाहर रखिए। एक ही के ऊपर सारा काम डिपेंड नहीं होता है। तो ये हो गई आपकी गैलरी, आपकी अच्छे से साफ सुथरी हो गई। अब आइए बेडरूम। तो बेडरूम में भी देखिए मैं आपको हर चीज ऐसी बता रही हूँ जिसमें आपका पैसा नहीं लगना है। क्योंकि देखिए बड़े बड़े घरों में लोग काफी महंगी महंगी चीजें, सीनरी है, पोस्टर है, महंगे महंगे पर्दे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है तो वो अपने पैसों से वो बहुत डेकोरेशन कर देंगी। उनके घर में यदि साफ सुथरा भी नहीं रहेगा फिर भी उनकी चमक धमक देख करके लोग कहेंगे कि वाह क्या घर है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोगों को अपना घर साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इतने महंगे सामान नहीं खरीद सकते हैं। केवल अपने घर को अच्छे से सेट करके रख सकते हैं, साफ सुथरा करके रख सकते हैं। तो जैसे अब हुआ हमारा बेडरूम, मान लीजिए जिसके घर में बच्चे होते हैं 3-4, छोटे छोटे कपड़े भी इधर उधर अस्त व्यस्त फैले होते हैं, तो आप ऐसा करिए, जो है कपड़ों के लिए आप डोलची मिलती है, डोलची ले लीजिए। नहीं, बड़े वाले जो बैग आते हैं, झोले आते हैं, डेली यूज के कपड़े उसमें रखिए, और जो आने जाने वाले कपड़े हैं आप उस बैग में करके सेट करके रखिए और एक साइड में रखिए। और बेडरूम में भी आप अच्छे से एक चद्दर अच्छे से साफ सुथरा बिछा होना चाहिए, तकिया ग्लाफ अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए। एक मैटी जरूर अपने बेडरूम में रखिए कि आप बाहर से जैसे आ रहे हैं तो साफ सुथरा पैर रहे, यानी कहीं धूल वूल अगर आपके पैर में लगी है तो उसको पैर पोंछ करके तब आप अपने पेट में चढ़िए। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, तो आपका कमरा जो है साफ सुथरा रहेगा, सेट रहेगा। क्योंकि हमारा जो बेडरूम होता है, देखिए हमारी नींद, हम सोते वहीं पर है। भाई मैं अपनी बात में बता दूं, मुझे केवल अपनी ही जगह पे नींद आती है। अगर हम कहीं दूसरी जगह पे अगर हम सोएंगे तो हमें नींद नहीं आती। ये ऐसा हर लोगों के साथ होता है, जो जहाँ सोने लगता है उसको वहीं पे नींद आती, दूसरी जगह उसको फिर नींद नहीं आएगी, फिर करवट बदल करके रात बीतती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। तो देखिए जिस स्थान पे हम सोते हैं, मतलब रिलैक्स कहते हैं ना कि जहाँ पे हमें सोना है बिल्कुल रिलैक्स वो रूम होना चाहिए। तो
उस स्थान को तो ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुथरा रखना चाहिए। और चाहे तो अपने बेडरूम में परफ्यूम वगैरह कुछ डाल दीजिए, नहीं आजकल तो रूम फ्रेशनेस भी आ रहा है, उसको डाल दीजिए। नहीं है आपके पास तो मैं आपसे एक बहुत अच्छी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ, तो शायद ही किसी को पता होगा। जैसे आप पूजा घर में आप रोज़ फूल चढ़ाते हो और अगरबत्ती धूप अगरबत्ती सब जलाते हो ना, तो उसको आप फेंकते तो होगे नहीं। अब आज से अगर फेंकते नहीं होगे तो मत फेंकना, अगर फेंक देते होगे तो उसको आप इकट्ठा करके एक जगह एक डिब्बे में रखते जाइए। और उसके बाद जब वो इकट्ठा हो जाए तो उसमें क्या करिए आप, जो है कोई भी सुगंधित तेल या गुलाब जल ले लीजिए, उसको अच्छे से आप सारे चीज को आप मिक्सर में डाल करके पीस लीजिए। पीसने के बाद वो पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। फिर गुलाब जल डाल के उसको सान लीजिए। सानने के बाद उसको धूप में रख दीजिए, छोटी छोटी लंबे लंबे धूप अगरबत्ती की तरह उसको बना लीजिए और बाहर धूप में रख लीजिए। जब वो सूख जाए, सूखने के बाद उसको अपने बेडरूम में जला दीजिए। उसकी महक इतनी खूबसूरत लगेगी, आपका पूरा बेडरूम मतलब महकता हुआ रहेगा और एक पॉजिटिव वाइब्स रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके बेडरूम में रहेगी। जो नहीं एफर्ट कर सकते हो, बाहर से कोई चीज़ नहीं खरीद सकते हो, सस्ती चीज से भी आप अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो आपका ये बेडरूम हो गया सेट। बेडरूम में जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिंगारदान रखते हैं, वहाँ पे लिपस्टिक है, पाउडर है, तेल है, सारा कुछ हम महिलाएं अपने बेडरूम में ही करते हैं ना। तो बेडरूम में जो भी सिंगारदान है, सारी चीज़ें एक जगह सेट करके रखिए। मान लीजिए बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो वो लोग भी वहीं पर तेल लगाते हैं और बाल वगैरह झाड़ते हैं। तो देखिए कंघियाँ तो सबकी अलग होनी चाहिए, एक दूसरे की कंघी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीन चार चीजें जो हैं जो हमेशा अलग अलग इस्तेमाल होना चाहिए। किसी का चाहे कितना भी बेटा हो, हस्बैंड हो, पत्नी हो, कोई भी हो, लेकिन तीन चार चीजें कभी एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहली चीज साबुन है, तो साबुन सबका अलग होना चाहिए घर में, एक दूसरे का साबुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज टावल, टावल भी सबका अलग होना चाहिए, एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरी चीजें ब्रश है और चौथी चीजें कंघी है, कंघी भी एक दूसरे का शेयर नहीं करना चाहिए, सबकी कंघियां अलग अलग होनी चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जो आप इसको आप अपने घर में सबको मैनेज करना सिखाएं। बच्चे हैं उनको भी मैनेज करना सिखाएं। तो आप उसको सेट करके कंघियां रख दीजिए कि अगर तीन चार लोग हैं, दो तीन बच्चे हैं, उनकी कंघियां सेट करके दे, बेटा आपकी ये कंघी है, यही कंघी इस्तेमाल करिएगा और लगाइए। जो चीज जहाँ पे झाड़िए वो चीज वहीं पर आप सेट करके रखिए। तो इससे आपका थोड़ा सा काम भी आपके लिए हल्का हो जाएगा, बट जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप अपने फैमिली में जो भी लोग सदस्य हैं सबको छोटी छोटी चीजें उनको सिखाना आपका काम है, ताकि आपका काम थोड़ा सा हल्का हो और आपका घर भी सुव्यवस्थित रहे, फैला फैला ना रहे। अब आपका बेडरूम सेट हो गया, अब आ गया किचन। किचन जो कि जहाँ से हम हमारे पूरे घर परिवार के लिए खाना बनता है और उसको साफ सुथरा होना, सेट होना बहुत जरूरी है। और उसको साफ सुथरा रखना, सेट रखना किसका काम है? हमारा काम है, हम गृहिणी का काम है। और हम औरतें करते भी हैं हम लोग, क्योंकि हमारा लोग का सुबह से लेके रात 11 बजे रात तक हम लोगों का काम उस किचन में रहता है। 2 3 4 घंटे 5 घंटे की बात अलग है जब हम आराम करते हैं। नहीं, हम सुबह 6 बजे 5 बजे से, कुछ महिलाएं 4:30 बजे से जुड़ जाती हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो देखिए किचन को हमेशा सेट करना, सुव्यवस्थित रखना हमारा काम है। सारे डिब्बे किचन में सेट होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। और चाय पत्ती का डिब्बा है, दाल है, चावल है, चीनी है, न जाने कितने सामान तो हमारे किचन में होते हैं। तो किचन में भी अगर आप डिब्बा एफर्ट कर सकती हैं तो आप मार्केट से खरीद सकती हैं। अगर आप एफर्ट नहीं कर सकती हैं तो कभी किसी चीज़ की डिब्बे आते रहते हैं, च्यवनप्राश के हैं या चाय पत्ती के डिब्बे हैं या किसी चीज़ के डिब्बे, आप जब वो खाली हो जाए साफ सुथरा रख लीजिए और उसमें आप सामान भर करके रख सकते हैं। और यदि आप सामान एफर्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो फिर आप एक साइज के डिब्बे लाइए। चाय की पत्ती, अगर मान लीजिए जैसे बच्चे हैं घर में, बच्चों का क्या होता है, कभी जैसे बच्चे बड़े, मेरे भी बच्चे जब आते हैं ना, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता किस चीज में कौन से डिब्बे में कौन सामान है, तो वो चिल्लाते हैं, मम्मी चीनी कहाँ है, मम्मी चाय पत्ती का डिब्बा कहाँ, मम्मी हल्दी का डिब्बा कहाँ, मम्मी नमक का डिब्बा कहाँ।
तो फिर उन्हें दिक्कत होती है। तो अभी तो मैंने ये नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। वैसे मैं बहुत जल्द ही करने वाली हूँ, क्योंकि कभी कभी बच्चे भी किचन में घुस जाते हैं कुछ बनाने के लिए, हस्बैंड भी घुस जाते हैं। फिर हम यदि किसी काम में बिजी रहते हैं तो फिर वहां से चिल्लाना शुरू हो जाता है, कहाँ सामान रखा है, दीजिए मम्मी, डिब्बा में ये नहीं मिला है। तो आप ऐसा करिए कि आप जिस सामान, जो डिब्बे में सामान रखते हैं, तो फिर क्या होता है ना, बच्चे फिर फैला देते हैं इधर से उधर, नहीं मिल रहा है, फिर डिब्बा इधर रखा उधर रखा। और तो आप डिब्बे के ऊपर एक फेविकॉल लीजिए, नहीं ले लीजिए, चीनी है तो एक सफेद कागज में सारी लिस्ट बना के रख लीजिए, जो जो सामान डिब्बे में है उसकी लिस्ट बना के सब बाहर से उसको चिपका दीजिए। उस लिस्ट में चीनी है, इसमें नमक है, इसमें हल्दी है, इसमें मसाला है, इसमें सारा कुछ। इससे क्या होगा कि बच्चों को पता चल जाएगा, क्योंकि लिखा रहेगा तो बच्चों को पता चल जाएगा कि इसमें ये चीज है। वो उठाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और फिर वो डिब्बा वहीं पर रख देंगे। तो ये बच्चों को बताइए कि बेटा जहां से आप सामान निकाले वो डिब्बे को वहीं रख दो। तो ये हो गया, आप इससे आपका काम आसान हो जाएगा। और जो बच्चे, हस्बैंड, यदि आप मान लीजिए कहीं गई हैं बाहर या कुछ काम कर रही हैं, तो आपको बार बार बताना नहीं पड़े। कभी ऐसा होता है, हम कभी बाहर रहते हैं तो हस्बैंड मेरे पूछेंगे दलिया कहाँ रखा है, हल्दी कहाँ रखा है, किस डिब्बे में मसाला कहाँ रखा है। तो ये चीज फिर आपको पूछने की नौबत नहीं आएगी। तो अभी मैं भी करने वाली हूँ जल्द इस चीज को, लेकिन आप जरूर करिएगा। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं या बच्चे बड़े हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप ये चीज जरूर करिएगा। बात रही गैस काउंटर के, तो गैस काउंटर के आप ऐसे ही आसपास चाय पत्ती है, चीनी रखिए, जिससे आपको आसानी से तुरंत हाथ, आप चाय, क्योंकि सुबह सुबह हम चाय बनाते हैं तो तुरंत आपको मिल जाए। ऐसा ना हो कि आपको वहां से उठाना पड़े, चीनी वहां से उठाना पड़े, ऐसा ना हो। तो जो बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें हैं, जैसे चीनी है, चाय पत्ती है, तेल है, हल्दी है, मसाला है, ये चीजें हमें डेली काम में आता है। तो हमको बिल्कुल नजदीक रखना चाहिए सामने, ताकि तुरंत हमें मिल जाए। तो ये आपका हो गया, किचन सेट हो गया। किचन में एक पायदान डाल दीजिए, जिससे मतलब हम बाहर से आ रहे, बाहर भी एक पायदान रखिए, अंदर भी एक रखिए। मान लीजिए कभी सब्जी वगैरह कट करना है तो आप बैठ करके कट कर सकती है, क्योंकि खड़े खड़े तो हम लोग काम में थकान लग जाती है। इसलिए एक पायदान रखिए, ताकि बैठ करके आराम से आप सब्जी काट सके, आटा गूंथ सके, चावल। और देखिए एक चीज है कि कभी कभी हम लोग हमारा काम आसान हम खुद कर सकते हैं। जैसे हमने दाल चढ़ा दिया, चावल दाल चढ़ा दिया, तो हमें दूसरा काम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जाके अपने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल सकते हैं। दाल हमारी पक रही है, उधर वो भी काम हो रहा है, इधर हमारा ये भी काम हो रहा है। हम वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, वॉशिंग मशीन कपड़े धो रहे, इधर दाल हमारी पक गई। फिर हम सब्जी काटा, सब्जी छौंक दिया, फिर हम अपना दूसरे काम कर रहे हैं। तो इस तरह भी काम करना सीखिए, ताकि आपके काम आसानी से और जल्दी हो जाए। तो वैसे जो स्मार्ट लेडी है, स्मार्ट हाउसवाइफ है, ऐसे काम करती है। मेरा भी ऐसे ही होता है, मैं कभी कभी दाल चढ़ा देती हूँ, दलिया चढ़ा देती हूँ, फिर दूसरे काम जल्दी से अपने बेडरूम में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ उस समय की, जब तक ये पक रहा है मेरे कमरे का झाड़ू पोछा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप काम करना, काम को मैनेज करेंगी तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो और ऐसा तो नहीं कर सकती, अगर आप कपड़े किसी के प्रेस कर रही हैं तो सब्जी नहीं काट सकते। तो ऐसे काम साथ में करें जिसको आप दोनों काम साथ कर सकती हैं। जैसे आपने दाल चढ़ा दिया, सब्जी कट करके छौंक दिया है, तो फिर आप कपड़े भी जा करके प्रेस कर सकती हैं, तो आपके दोनों काम साथ में हो जाएंगे। और अगर आप सब्जी कट कर रही हैं, सोचे हम प्रेस कर लें या हम कोई और काम कर लें, तो साथ में नहीं। तो आप इस तरीके से काम करना सीखें, ताकि दोनों काम आपके एक साथ हो जाएं। तो इससे आपके काम भी आसान हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, आप बोर भी नहीं होंगी और आपको थकान भी नहीं होगा। जो है आप चाहे तो मतलब किचन में, जैसे किचन में बेसिन वगैरह लगी, छोटे छोटे बर्तन है, कप है, प्लेट है, या कुछ और चीज है, तो उसको आप बेसिन में आराम से छोटे छोटे बर्तन को धुल के अपना रख, साइड में ही रैक लगाइए बर्तन का, ताकि बर्तन छोटे छोटे जैसे कप हैं, कांच के गिलास हैं, ये इस तरह के हैं, धो धो के आप तुरंत सेट कर दीजिए। बड़े बड़े बर्तन रह जाए उसको एक किनारे कर दीजिए, सब लोग जब खा पी लें तब उसको आप, यदि आपके घर में बर्तन वाली लगी है तो फिर कोई बात नहीं। यदि आप एफर्ट नहीं कर सकती हैं तो फिर आप छोटे छोटे बर्तन बेसिन में धो लीजिए, बड़े बड़े बर्तन रख दीजिए, जब सारे काम से फुर्सत हो जाइए तब उसको धोइए। तो इस तरह से आपके काम जो है आसान हो जाएंगे। और
अब जैसे बाथरूम घर में है तो आजकल ज्वाइंट होता है, बाथरूम घर और नहाने वाला सारा कुछ एक ही रहता है। तो आप उसमें भी एक रैक छोटा सा लगा लीजिए, उसमें साबुन है, शैम्पू है, मंजन है, ब्रश है, सारा कुछ रख दीजिए। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो बेटा यहाँ नहाइए, यहाँ साबुन रखिए, अब मंजन करिए, यहाँ पे मंजन ब्रश मंजन रखिए। तो इस तरीके से छोटी छोटी जो काम है अपने बच्चों को भी आदत डालिए, हर चीज सिखाइए। अभी से सिखाएंगी तो आगे चल करके उनके लिए भी अच्छा होगा। मान लीजिए आप कहीं 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए जाना चाहती हैं, तो बच्चों को अभी से अगर हर काम करना मैनेज सिखाएंगी तो आगे वो, अगर आप घर से बाहर कहीं जा रही हैं 1-2 दिन, तो वो घर को मैनेज करना सीख जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं बता रही हूँ, मैं अपने बच्चों की तारीफ नहीं करूंगी, लेकिन मेरे बच्चे, मैं जब चाय वगैरह बनाती थी या खाना वाना बनाती थी तो बच्चे मेरे देखते रहते थे, साथ में लगे रहते थे। और आज मेरे दोनों बच्चे सब कुछ कर लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं, चाय कॉफी। अब तो मुझसे चाय अच्छी नहीं बनती, मेरे बच्चे इतने अच्छी चाय और कॉफी बनाते हैं कि अब क्या बताएं। तो मेरे बच्चे सब कुछ कर लेते हैं। वो तो कभी कभी कहेंगे मम्मा बैठ जाओ, हम खाना बना लेंगे, मम्मा हम ये काम कर लेंगे। तो मैंने सिखाया भी और वो देखते भी रहे कि मम्मी हमारी कैसे हर चीज करती जा रहे। और आज बाहर बच्चे मेरे दोनों थे, तो बल्कि मेरे हस्बैंड डांटते थे, मैं कभी उनके अंडरवियर धो देती थी, कपड़े धो देती थी, तो ये चिल्लाते थे तुम मत धोया करो, उनको धोने दो, बाहर जाएंगे तो कैसे करेंगे। मैंने कहा नहीं, सब कर लेंगे। फिर धीरे 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 वो हर चीज मैनेज करना सीख गए। तो आज आसान है, आसानी हो जाती है कि वो अपने अंडरवियर बनियाइन वगैरह नहाते हैं तो धो करके डाल देते हैं। अब हम लोग हैं कभी कभी कपड़े उपड़े उनके धो देते हैं, नहीं, बच्चे खुद ही अपने सारे काम कर लेते हैं। तो इसलिए आपको भी आसानी होगी और उन्हें भी आगे चल करके मैनेज करने में आसानी होगी। तो बस इस तरीके से आप अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। और हफ्ते में 1-2 बार आप घर को झाड़ती पोछती रहा करिए, तो ये काम क्या है, इकट्ठा नहीं होगा। और एक ही के ऊपर सारे काम मत आप अपने ऊपर लोड लीजिए। घर में हस्बैंड है, कभी हस्बैंड की संडे को छुट्टी रहती है तो अपने हस्बैंड को बोलिए, खिड़की है, मतलब ऊपर की जो छोटे छोटे काम है अपने हस्बैंड से बोलना सीखे। और अपने जो बच्चे हैं बड़े बड़े हैं तो उनसे बोलिए, हर काम को मैनेज करवाना सीखिए। और यदि आपके घर में सास ससुर अगर चल फिर रहे हैं तो देखिए, खाली समय में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनका दिमाग थोड़ा सा दूसरा हो जाता है, इसलिए उनको छोटा छोटा काम जरूर उनको दीजिए। जैसे पेपर सेट करना, कि पेपर आप पढ़ रहे हो, पेपर को अच्छे से सेट करके एक जगह रखो। अपने कपड़े, ऐसा नहीं कि पूरे घर के कपड़े, अपने कपड़े जो आप धो रहे हो, नहा रहे हो, उस कपड़े को, अपने अंडरवियर है, बनियाइन है, अपना लुंगी है, अपने कपड़े है, उसको अच्छे से फोल्ड करके एक सेट में एक सामान रखना सीखिए। अपनी किताब है, कॉपी है, जिस जगह पे सोते हो, अपना चश्मा है, अपनी छोटी छोटी डायरियां हैं, उसको भी आप मैनेज करना सीखे। पहले आप सिखाओ उनको, वो करें। इससे उनका दिमाग बटा रहेगा, वो खुश भी रहेंगे और फालतू की चीजें दिमाग में नहीं आएंगी, ना किसी के ऊपर वो रोक टोक कर पाएंगे, क्योंकि वो बिजी रहेंगे। तो छोटी छोटी, जैसे मान लीजिए अपने ही रूम में है कोई सामान, इधर उधर ना गिलास है, लोटा है, इधर अपनी दवाइयां हैं, उसको सब सेट करना उन्हें खुद सिखाइए, ताकि खुद से वो करते रहें तो उन्हें भी खुशी मिलेगी। इस बहाने घर भी थोड़ा बहुत वो मैनेज करना सीखेंगे और आपका हाथ भी थोड़ा बहुत बटा रहेगा। तो ये रहा, आप मतलब अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा रख सकते हैं और खुद ऊपर लोड ना ले करके थोड़े थोड़े काम अपने घर के और जो बाकी सदस्य हैं उनको भी कराना सीखवाइए। और इससे आपका घर साफ सुथरा, क्योंकि जब हमारे घर में 8-10 हाथ होते हैं, एक ही हाथ एक सामान इधर उधर रखेगा तो लेकिन जब 10 हाथ हैं वो नहीं करेगा तो पूरा घर अस्त व्यस्त रहेगा। इसलिए सबको करना सिखाइए कि छोटे छोटे काम सभी लोग करना सीखे, तो आपका घर साफ सुथरा रहेगा और काम भी आसानी से हो जाएगा और एक पॉजिटिव वाइब्स भी आएगी। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी तो जरूर बताइएगा कमेंट में। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को कोई टैक्स, कोई पैसा नहीं लगता है। और जो नए भाई बहन है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले टर्न में फिर से आप लोगों के लिए कुछ अच्छी जानकारी लेकर के आऊँगी, तो अगले वीडियो का आप सभी लोग वेट करना। ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय कामथानाथ, हर हर महादेव, बाय।